इस सोसाइटी में ना आप एक बात समझ लो कि आपके पास जितना पैसा आपकी उतनी इज्जत है, ठीक है। नोटिस किया होगा और आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जो बंदा बहन भाई ज्यादा पैसा कमाता है, पेरेंट्स उसका डिसीजन लेना ज्यादा जरूरी समझते हैं, उसकी बात उनको ठीक लगती है। लेकिन व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड, कि अगर आपने मुझे अपने पास ही नहीं रखना और अभी आप स्टेबल होना चाहते हो, लाइक आप साथ में ग्रो भी नहीं करना चाहते हो, तो व्हाट्स द। जो लड़के हैं ना वो बाहर चले जाते हैं, लड़कियां यहाँ पे है। अब जी उनका वो कहते हैं कि मैं या बाहर नहीं भी गई, यहाँ पे भी पैसों से अगर आपकी जरूरत पूरी कर रहे हैं ना, कि मैंने तुम्हें ये महंगा गिफ्ट दिया था, मैंने तुम्हें ये वाले ब्रांड का परफ्यूम फिनाइल का दिया था, ये किया था, वो किया था, अब बदले में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लॉयल। एक लड़के को एम्बिशियस होना चाहिए लेकिन ग्रीडी नहीं होना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जेन ज़ी पॉडकास्ट। आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा पैसा कंट्रोल है या फ्रीडम। जैसे कि एक इंसान जब ज़्यादा पैसा कमाने लग जाता है तो क्या वो पैसे उसकी फ्रीडम को, उसके रिलेशनशिप्स को या उसकी डिसीजंस को कंट्रोल करने लग जाता है, या वो अपनी लाइफ में फ्रीडम जो होता है वो उसके पास रहता है। तो हम तैयबा से ये डिस्कस करेंगे कि तैयबा ज़्यादा पैसा जो है, आपको क्या लगता है कि आपको जो है आज़ादी दे देता है या आप ज़्यादा बाउंड हो जाते हो? यार आज़ादी तो देता है, बात तो ये है ना, इस सोसाइटी में ना आप एक बात समझ लो कि आपके पास जितना पैसा आपकी उतनी इज्जत है, ठीक है। अब मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, फनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब डिग्निटी और जो रिस्पेक्ट है वो इक्वल है। एग्जैक्टली, लेबल लग जाता है आप पे कि यार ये तो कोई चीज है। अच्छा ठीक है, कल हम ऐसे ही कैजुअली बात कर रहे थे, तो मेरी और मेरी बहन की ना ऐसे ही लड़ाई हो रही थी, तो मामा ना मेरा साथ दे रही थी। तो मेरी बहन कहती है हाँ वो कमाने जो लग गई है इसलिए उसका साथ। एंड आई वाज लाइक ब्रो रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी है। यही होता है कि आपको क्या लगता है कि जब आप पैसा कमाने लग जाते हो तो डिसीजन मेकिंग वाली जो पावर है वो उस बंदे के पास शिफ्ट हो जाती है ना। ये आपने नोटिस किया होगा और आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जो बंदा बहन भाई ज्यादा पैसा कमाता है, पेरेंट्स उसका डिसीजन लेना ज्यादा जरूरी समझते हैं, उसकी बात उनको ठीक लगती है। लेकिन जबकि हम जैसे जो होंगे वो उनको लगेगा ये तो फजूल ही बात कर रहा है। ये रियलिटी है कि पैसा जो है ना वो आपकी डिसीजन मेकिंग जो है ना उसका जो है ना कंट्रोल करता है। तो ये चीज भी अच्छा ठीक है। सेकेंडली ये है कि एक फैमिली ऐसी है जिसमें एक बंदा बहुत काम कर रहा है, मतलब दिन रात मेहनत करी जा रहा है, पैसा भी बहुत कमा रहा है, आपकी जरूरियात भी पूरी कर रहा है, आपको लगता है कि आपके लिए काफी है, जबकि आपके लिए वो इमोशनली अनअवेलेबल है, वो आपके लिए कभी अवेलेबल नहीं हुआ। यार इससे ना एक और मेरे पास किस्सा है इसके हर चीज की स्टोरी है। अच्छा अब ना ऑब्वियसली रिश्ते की उम्र हो गई है, रिश्ता देखने तो जाना है। अच्छा तो ना मैं एक लड़के से मिली, लाइक ऐसे ही ना, तो उस हमारी लाइक उन्होंने बात वगैरह करवानी थी पेरेंट्स ने, तो मैंने कहा पहले ऑब्वियसली आप सबको भी मिलना चाहिए, पहले लड़के से बाद में फैमिली से मिलो। तो मैं उससे मिली हूँ। उसका सबसे पहले ये था कि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन आपने पीछे रहना है, आपने मेरे साथ नहीं जाना, आपने लॉयल रहना है। मैं आपको और मैं उससे ही पूछ रही थी व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड, कि अगर आपने मुझे अपने पास ही नहीं रखना और अभी आप स्टेबल होना चाहते हो, लाइक आप साथ में ग्रो भी नहीं करना चाहते हो, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग मैरिड। स्टेबल भी होना और साथ भी नहीं रहना, तो फिर आप स्टेबल हो जाओ और अकेले रह लो। आप जरूरत क्या, फिर मेरी जरूरत क्या है? मतलब फिर मुझे ये समझ आती है कि फिर शादी क्यों करनी है जब आपने रहना बाहर अकेले है, लड़की ने इधर रहना है और आपने बाहर उसको उसकी जरूरत पूरी करने के लिए आपने बाहर चले जाना कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा। व्हाट इज अच्छी लाइफ? पैसा बहुत जरूरी है समझ के, लेकिन पैसे के साथ इमोशनल सपोर्ट उससे भी ज्यादा जरूरी है। और मेरे ख्याल से पैसे के बगैर लड़की शायद कॉम्प्रोमाइज कर लेगी कहीं ना कहीं पे। ठीक है, आप बाहर पैसे कमा रहे हो, आपके पीछे बच्चे रोल रहे हैं, जहाँ पे बेशक आप उसके अच्छे से कपड़े आप पूरे कर रहे हो, उसकी हर चीज पूरी कर रहे हो, लेकिन जब कभी वो इमोशनली वीक हो गई है, जहाँ पे उसको कभी सपोर्ट की जरूरत है, अगर आप वहां पर नहीं हो तो आपका क्या फायदा? मतलब इतनी फैमिलीज मैंने इस तरह की देखी हैं, लड़के बाहर चले जाते हैं कि लड़की को मैं अच्छी जिंदगी दूंगा। पाकिस्तान में बहुत देखा है यही है, वो सिर्फ एस्केप है यहाँ से निकलने का, ये एक बहाना है कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ देनी, तो बाहर बुलाओ ना उसको, अपने साथ गुजारो। मेरे मोहल्ले में ना सोसाइटी में एक ऐसी फैमिली है, मैं छोटी सी थी और अब मैं
24 इयर्स की हूँ, तो अभी तक अंकल बाहर है और अभी तक लाइफ भी नहीं अच्छी हुई होगी, आंटी ने पूरी जिंदगी अकेले गुजारी। उनके इतने बड़े बड़े बच्चे, लाइक 20+ बच्चे हैं, और मैंने उन्हें बचपन से देखा, वो नहीं है उनके साथ, कभी भी नहीं है। जवाब चाहिए, व्हाट इज स्टेबिलिटी नाउ, कि आप पूरी जिंदगी अकेले गुजार दो, कुर्बान कर दोगे पैसों के पीछे, और पैसे फिर भी वही हिसाब होगा, हैंड टू माउथ, कुछ नहीं, आप बिल गेट्स बन जाओगे। डिजिट इन लोगों को चाहिए स्टेबल होने के लिए। बेशक कुछ लोग बाद में जा रहे होते हैं कि वो अपने बच्चों की जरूरत पूरी करेंगे, यहाँ पे उनको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जो कुछ यंग में यूथ इस तरह की है जो पहले भाग जाती है और पूरी जिंदगी पीछे छोड़ जाते हैं लोगों को। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने इतने ज्यादा इस तरह की एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जो लड़के हैं ना वो बाहर चले जाते हैं, लड़कियां यहाँ पे है, अब जी उनका वो कहते हैं कि मैं या बाहर नहीं भी गई, यहाँ पे भी पैसों से अगर आपकी जरूरत पूरी कर रहे हैं ना, कि मैंने तुम्हें ये महंगा गिफ्ट दिया था, मैंने तुम्हें ये वाले ब्रांड का परफ्यूम फिनाइल का दिया था, ये किया था, वो क्या था, अब बदले में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लॉयल्टी। यार ये चीज है लोगों में, पता है मैंने देखी है कि अगर कोई इंसान आपको गिफ्ट लेके दे रहा है ना, उसको लगता है उसकी आपकी अथॉरिटी है, आपकी अथॉरिटी आपके दिमाग में ये, यार मैंने इसको ये चीज लेके दी है, इसका मतलब यार ये मेरे नीचे दबके रहे, मतलब रिस्पेक्ट करे कि मैंने तुम्हें इतना महंगा ब्रांड का मतलब जोड़ा लेके दिया था, परफ्यूम लेके दिया था, मतलब अब वो कोई अपनी कोई पॉइंट लेके आने लगेगी, मैं तुम्हें गिफ्ट दिया था, हाउ डेयर यू कि तुमने ये बात की, तुम्हें मैंने इतने पैसे लगाए थे। बात आ जाती है ना, मैंने तुम्हें पैसे लगाए, मतलब वसूल भी तो करूँ। हाँ, वही बिरयानी वाली एग्जांपल आ गई। अब मैं ये देख रही थी कि रिश्ता कैसे जो है ना इमोशनल रिलेशनशिप जो थी वो ट्रांजैक्शनल बन गई है, कि हम आप पे पैसे लगाए जा रहे हैं, तो मतलब पैसा लगा रहे हैं तो आपने सालों साल मेरे साथ लॉयल रहना है, मेरे साथ कंसिस्टेंट रहना है, लेकिन आप क्या हो, इमोशनली अनअवेलेबल हो, आप जो हो बस जरूरत ही नहीं है, साथ की तो जरूरत ही नहीं है ना यार, ये क्या होता है, क्योंकि बाहर जाके पता नहीं हर चीज अवेलेबल होती है इजीली। अब यही मेरा एक था क्वेश्चन कि एक बेटा है फैमिली में, अभी ठीक है मैं मैरिड अनमैरिड की बात नहीं करती, मैरिड भी नहीं है, अनमैरिड ही है, वो घर में कभी आके अपने पेरेंट्स के पास बैठा भी नहीं है, लेकिन वो घर के बिल्स दे रहा है, घर का खर्चा उठा रहा है, रेंट पे कर रहा है, हर चीज उसने देखी, लेकिन पेरेंट्स कैसे में खुश हो जाते हैं कि भाई वो हमारे पास कभी आके बैठा नहीं, कभी सलाम नहीं लिया। हाँ, कैसे खुश होंगे जब उनका बेटा अच्छा इतना कुछ दे रहा है लेकिन वक्त नहीं दे पा रहा। उनको सबसे ज्यादा उस टाइम क्या जरूरत है? वक्त की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, हर एक को वक्त की, अटेंशन की और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से आप जरूरत यार, ये एक चीज ना मेरे ख्याल से तैयबा ये एक टाइम के लिए होता है कि आपने महंगा कपड़ा पहना है, महंगा, उसके बाद सिर्फ बुढ़ापे में आपका पार्टनर ही होता है, ठीक है, जो आपके साथ हो अवेलेबल। तो ये पैसा सिर्फ एक दुनियावी चीज आप कह सकते हो कि है, ये एक टाइम के बाद इसकी भी जो ग्रीड है ना, इसकी जो लालच है, हवस, ये खत्म हो जाती है। तो उन लोगों को समझने की बहुत जरूरत है जो सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ के ना अपने बाकी रिश्तों को खत्म कर देते हैं। इतना कमाओ कि आप सुकून की जिंदगी गुजार सको, और अब इनका सुकून भी ना अनलिमिटेड है, उस तरीके से इनको लगता है पैसा सुकून मतलब लिंक करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आएगा घर में, ऐसा नहीं है। ऐसा है लेकिन इस तरीके से भी नहीं है कि जुनून बन जाए, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं इतने पैसे बने कोई जिंदगी में सुकून नहीं होता। सुकून मेरे ख्याल से कभी भी पैसे के साथ लिंक नहीं करता, ठीक है। अगर आप नॉर्मल सा कमा रहे हो, आपकी फैमिली आपके साथ खुश है, इट इज इनफ। ये नहीं कि आप जुनूनी हो जाओ कि भाई इतना पैसा, आपने बाकी सारे रिश्ते पीछे छोड़ दिए। असली दौलत ही आपके रिश्ते हैं। ये चीजें जो है वो आती जाती रहती हैं, पैसे वगैरह, ये चीजें जो है ना एक टाइम वापस नहीं आना। आपके बाबा भी बाहर हैं। हाँ, मेरे बाबा भी बाहर कमाए थे, लेकिन हमारे फिर भी फैमिली को साथ रखा ना, ठीक है। मतलब आते रहे खुद भी और मतलब मिक्स, मतलब चलता रहा इस तरह। लेकिन बहुत मुझे उन लड़कियों पे होता है जो बेचारी जवानी से ही जो है ना इस तरह की जिंदगी गुजार रही हैं। माँ बाप इसलिए उनकी उधर शादी करा देते हैं कि वो बाहर के मुल्क है। यार उसको अब तो मुझे ये डर लगने लग गया, जो यूके का रिश्ता है, अमेरिका का, वो सिर्फ रिश्ता ही होता है, लड़के ने बाहर रहना, आपने पाकिस्तान में रहना। ये बहुत गलत है यार। मतलब अपने आप को बढ़ाओ, मेहनत करो, कंपैरिजन करो अपने आप का किसी अच्छी परसेंट, लेकिन जुनूनी होने का ये मतलब ये फजूल है, एमलेस है ये बात कि आपने बहुत पैसे कमाने और इसी दौड़ में भागते हुए आप पीछे हर चीज छोड़ गए। एक लड़के को एम्बिशियस होना चाहिए लेकिन ग्रीडी नहीं होना चाहिए। अब ये लालच है ना, एम्बिशियस लड़का जो है ना वो
किसी ना किसी तरीके से कमा लेता है और उसको उसका फल मिल ही जाएगा। हाँ, जो मतलब हलाल मेहनत कर रहा है उसको पता है कि मैंने मेहनत किया, मुझे एक दिन उसका पे ऑफ मिलेगा। लेकिन ये जो लालच आ गया ना कि ये भी होगा वो भी होगा एक वक्त में, वो शो ऑफ है मेरे ख्याल से। सिर्फ उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती, बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज नहीं है वो। तो आज के एपिसोड में हमने यही सीखा कि कितने पैसे जो हैं वो आपको कमाना ज़रूरी है, और कितने पैसों से आपकी अच्छी ज़िंदगी चल सकती है। और ये ना कि हम लोग अनहेल्दी जो है उसमें कंपटीशन में लगे रहें और अपनी ज़िंदगी जो है वो जीने के बजाय जो है ना जहन्नुम बना लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।